किशोरी जी कहती हैं, हे श्याम सुंदर, मैं बहुत श्रमित हो चुकी हूं, अब मेरे से चला नहीं जा रहा, आप जहां चाहें मुझे लेते चले। वे अपने स्कंद प्रदेश पर आरूढ़ होने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो तैयार हुई, इतने में श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। श्याम सुंदर को न देख करके किशोरी जी वहीं की वहीं पछाड़ खा करके वहीं गिर पड़ती हैं। हे श्याम कहते कहते गोपियां श्री कृष्ण को खोजती चली आ रही हैं। उनके मन में एक और श्रेष्ठता का भाव आया कि हम कितनी सौभाग्यशालिनी हैं, हम कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, हम उनको खोजती फिर रही। लेकिन जब वो किशोरी जी के पास में आकर के देखती हैं, वो अपने विरहजन्य गर्व को भूल जाती हैं। धन्य है किशोरी जी के प्रेम के लिए, हम तो उनको फिर भी खोजती फिर रही हैं, लेकिन किशोरी जी तो एक कदम भी वहां से न चल सकी उनके बिना। श्री राधा के विरह को देखियो सब ब्रजनार, अपने अपने विरह को गर्व दियो सब डार। सब भूल जाती। किशोरी जी के कान में उन्होंने कृष्ण नाम सुनाया, उनको चेतना आई। निवेदन किया, हे किशोरी जी, हम श्याम सुंदर को खोज रही हैं, अभी तक मिले नहीं हैं, चलो यमुना पुलिन पर चलती हैं, वहीं पर उनको पुकारेंगी, और यदि नहीं मिलते हैं तो हम भी इन प्राणों को रखकर क्या करेंगे, यमुना जी के जल में इनको डुबो करके समाप्त कर देंगे। किशोरी जी कहती हैं, अरे सखियो, प्राण त्याग देने से श्याम सुंदर सुखी नहीं होंगे, उनको कष्ट होगा। हमको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे प्राणधन श्याम सुंदर को कष्ट हो। हम जीवन भर कष्ट भोगती रहें, लेकिन उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। वास्तव में यह है सच्चा प्रेम। गोपियां किशोरी जी को साथ में लेकर के यमुना पुलिन पर आती हैं। बड़े आर्त भाव से श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए उनको पुकारती हैं। सुरतनाथ ते शुल्क दासिका, वरद निघ्न तो नेह किम बधा। हे श्याम सुंदर, हम आपकी बिना मूल की दासियां हैं। आप हमको विरह वेदना से इस तरह से तड़फा रहे हैं, क्या ये हमारा वध करना नहीं है? अगर आपको हमें इसी तरह से तड़फाना था, हमारी आपने क्यों रक्षा की? काली नाग के विष से बचाया, अनेकों असुरों से हमारी रक्षा की, तृणावर्त से बचाया, गिरिराज पर्वत को उठा करके हमारी रक्षा की। छोड़ देते हम उसी समय उससे दब करके मर जाती। लेकिन ये हमको विरह वेदना नहीं देखनी होती। इस प्रकार से गोपियां आर्त भाव से रुदन करने लगती हैं। रुदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से जब गोपियां रोने लगीं, श्याम सुंदर से अब उनका ये दुख अब देखा नहीं गया। तासाम आविर्भूत शौरी स्मय मान मुखाम्बुजः, पीतांबरधर स्रगवी साक्षात मन्मथ मन्मथा। पीतांबर धारण किए हुए श्याम सुंदर उन गोपियों के बीच में मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हो जाते हैं। बोलो रासेश्वर भगवान की। श्याम सुंदर को देख करके गोपियों के शरीर में तो समझो नवीन प्राण का संचार हो गया। कोई उनको तिरछी चितवन से देख रही हैं, तो कोई उनके कर कमल को अपने वक्ष पर धारण कर रही हैं, तो कोई उनके चर्वित तांबूल को चबा रही हैं। सोच करके कि अरे श्याम सुंदर के पहले बैठने की व्यवस्था की जाए, हमको तो बहुत बातें करनी है, कब तक खड़े रहेंगे। अपनी ओढ़नियों को उतार उतार करके उन्होंने बिछा दिया। एक बहुत ऊंचा सिंहासन बनके तैयार हो जाता है। उसके ऊपर भगवान विराजमान होते हैं, जो बड़े बड़े योगियों के हृदय के कमल के आसन पर भी नहीं बैठते, आज उन गोपियों के उत्तीर्ण वस्त्र के आसन पर बैठे हुए हैं। गोपियां श्याम सुंदर से कहती हैं, श्याम सुंदर, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो प्रेम करने पर प्रेम किया करते हैं, एक ऐसे होते हैं जिनसे प्रेम न करो तो भी प्रेम करते हैं,
एक ऐसे होते हैं जिनसे कितना भी प्रेम करो तो भी प्रेम नहीं करते हैं। आप इन तीनों श्रेणी में से किस श्रेणी में आते हैं? श्याम सुंदर बोले, अरे गोपियों, जो लोग प्रेम करने पर प्रेम किया करते हैं, जैसे स्त्री पुरुष का प्रेम है, मित्र मित्र का प्रेम है, उसमें तो एक बदले की भावना है। वो प्रेम प्रेम नहीं है, प्रेम का व्यापार है। प्रेम में लिया नहीं जाता है, देने का नाम प्रेम है। लव इज नॉट गेटिंग बट गिविंग। जहां देना ही देना है वह है प्रेम। मेरा श्रेणी का प्रेम नहीं। दूसरी श्रेणी का प्रेम माता पिता का होता है। लड़का प्रेम न करे तो भी उससे वो प्रेम करते हैं। इसमें कुछ धर्म छिपा हुआ है, लेकिन सीमित है। माता पिता का प्रेम अपने ही बालक से होता है, अन्यों से उतना नहीं होता है। लेकिन भगवान ऐसे माता पिता हैं, चाहे किसी देश का बालक हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, इन सभी बालकों से भगवान रूपी माता समान प्यार करती है। तीसरी श्रेणी के वो प्रेमी हैं जिनसे कितना भी प्रेम करो तो भी प्रेम नहीं करते हैं। ऐसे 4 प्रकार के लोग बताए गए हैं। आत्मा रामा ह्याप्त कामा कृतज्ञा गुरुद्रोह, जो आत्मा राम है, अपने में ही रमण करते रहते हैं। आप्त काम है, जिनको सब कुछ अपने आप प्राप्त है। जो कृतज्ञ हैं, जिनके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है, गुरुद्रोही हैं, ऐसे लोग भी प्रेम के अधिकारी नहीं हुआ करते हैं। ऐसा कहते हुए श्याम सुंदर बोले, अरे गोपियों, तुम लोगों ने मेरे से जो प्रेम किया है, सैकड़ों वर्ष देवताओं की आयु प्राप्त करके भी मैं तुम्हारे प्रेम से कभी उऋण नहीं हो सकता। तुम्हारे ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। जो अपने समस्त ग्रह गृहस्थी की समस्त बेड़ियों को तोड़ करके, तिनके की तरह से तोड़ करके तुमने मुझसे जो प्रेम किया, मैं तुम्हारा ऋणिया हूं। तुम ही कृपा करो तभी मैं उस ऋण से मुक्त हो सकता हूं। ऐसा कहकर के गोपियों के साथ में रास क्रीड़ा करने लगते हैं। 2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण है। सबको ऐसी अनुभूति होती है कि श्री कृष्ण हमारे पास में, श्री कृष्ण हमारे पास में। जब श्री कृष्ण ने वंशी बजाई है, बस गोपियां आनंदित हो जाती हैं, मग्न हो जाती हैं, और वो भी उनके साथ में, वो भी उनसे उच्च स्वर में आलाप लेने लगती हैं, तान लेने लगती हैं। और इस तरह से जब गोपियां, कितनी भाग्यशाली हैं वो गोपियां, श्री कृष्ण के साथ में रास क्रीड़ा में नृत्य कर रही हैं। नृत्य करने से, रास क्रीड़ा में नृत्य करने से भक्ति की वृद्धि होती है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो वे गोपियां कृष्ण के साथ में अपना अहोभाग्य समझ करके नृत्य करने लगती हैं, और उनके पांवों में जो पायल बंधी हुई थी, उनकी झंकार सारे वृंदावन में गूंजने लग जाती है।